अस्सलाम वालेकुम बड़े पाइना लो जरे बाहर होंगे ने दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको उन बेसिक जॉब्स के बारे में बताता हूँ जो नए आने वाले लोग या जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कर रहे होते हैं। जॉब्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद जॉब हंटिंग कैसे करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो नए लोग आते हैं वो सबसे पहले या तो शॉप्स में काम करते हैं या फिर उसके बाद इस तरह से है कि रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। जब कुछ वक्त गुजारते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, तो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद फूड डिलीवरी में और जो सामान की डिलीवरी होती है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद मज़ीद जब वक्त गुजरता है और लाइसेंस बन जाता है तो फिर वो सिक्योरिटी में चले जाते हैं और इस तरह से वो रिस्पेक्टिवली अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं और अपना जो एक रूटीन की ज़िंदगी होती है वो चलाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ इंग्लैंड में एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइसेंसिंग होती है। तकरीबन हर काम की लाइसेंसिंग होती है। उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं, उसके बिना आप वो काम कर नहीं सकते। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। इसीलिए जो लोग फ्रेश आए हुए होते हैं यहाँ पर, वो किसी भी वीज़ा पर होते हैं, वो सबसे पहले क्या उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो एक तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स में जाया करें, अपने घरों में ना बैठा करें, अपने रूम्स में ना बैठा करें। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आते साथ ही अगर आप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे अपनी फील्ड की, तो आपको वो जॉब्स नहीं मिलेंगी रिगार्डलेस कि आपके पास रिक्वायर्ड उसकी सर्टिफिकेशन, आपके पास उसका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है भी, तो भी आपको वो बहुत मुश्किल से नहीं मिलेंगी। वो आपका उसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आपके पास ब्रिटिश एक्सपीरियंस नहीं होगा, ब्रिटिश सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी। ब्रिटिश सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से और ब्रिटिश एक्सपीरियंस ना होने की वजह से नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम वेस्ट करने से मेरी रिकमेंडेशन ये हैं कि आप सबसे पहले टेक अवेज में और जो शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, छोटे शॉपिंग मार्ट्स, वहां पे जाएं, बाय हैंड सीवी ड्रॉप करें और उनको विजिट करें, ऑफ एंड ऑन उनको विजिट करते रहें। लोग क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट अपने अपने मुल्कों के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारे मुल्कों में एक कल्चर होता है, लेकिन यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। जब आप रेगुलर जाते नहीं हैं, रेगुलर उनको विजिट नहीं करते, तो आपके पास बहुत सारे और लोग होते हैं जो जाते हैं, अपना कांटेक्ट शेयर करके आते हैं, सीवी शेयर करके आते हैं। तो जब अगर उनके पास जॉब नहीं है, जब जॉब बनेगी वो आपको याद नहीं करेंगे, वो उनको बुला लेंगे जो ऑन द स्पॉट उनके पास गया होगा। जॉब है, हाँ जी है, आ जाए, वो उसको रख लेंगे, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप नए आए हुए हैं तो अपने रूम्स में बैठने की बजाय और रेफरेंसेस ढूंढने की बजाय बेहतर ये है कि आप लोग खुद निकला करें घरों से, टाउन्स में जाया करें और टाउन्स में जाके टाउन्स की जो शॉप्स हैं, टेक अवेज हैं, वहाँ पर जाकर तो आप लोग जॉब हंटिंग किया करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग, ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी है, लेकिन आपको मिनिमम पे रेट से कम सैलरीज ऑफर करते हैं और आपको जॉब करनी पड़ती है क्योंकि आपकी मजबूरी होती है, नए आए हुए होते हैं। जॉब मैं कहता हूँ कि करनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके रेफरेंसेस बनते हैं, फिर आपको एनवायरनमेंट का पता चलता है, सिस्टम का पता चलता है, कल्चर का पता चलता है। जब आपके कॉन्टैक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो आपने हमेशा एक ही जगह पे तो नहीं बैठे रहना होता, आप फिर आगे मूव करते रहते हैं, बेहतर पे रेट पर और बेहतर जॉब पर भी। इसलिए जो जॉब आपको आते साथ ही सबसे पहले मिले, आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे,
उतना ज़्यादा आपके लिए बाद में ट्रबल होगा, क्योंकि टाइम कॉस्ट कर रहा है आपको। आप जितना टाइम यहाँ पर गुजार रहे हैं यूके में, वो आपको कॉस्ट कर रहा है। मेरे पास बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने साथ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, आपके लिए लाइव ओपिनियंस लूंगा उन लोगों से, उन लोगों के मिस्टेक्स भी पूछूंगा जो वो समझते हैं कि उनसे हुई हैं, और अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ता। मेरा ओपिनियन ये है कि आप जब आते हैं, आपको आते साथ ही जो फर्स्ट जॉब मिलती है, आपको सबसे पहले वो ले लेनी चाहिए। जो आपको मिलता है, अपने खर्चों को कंट्रोल रखें, अपने खर्चे ना बढ़ाएं, क्योंकि खर्चे जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। खर्चों की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर खर्चने के लिए बहुत जगहें हैं। अगर आप लग्जरी में चले जाएंगे तो आप बिल्कुल कभी भी अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप अर्न कर रहे हैं, आप पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने खर्चे कंट्रोल में रखें, लग्जरीज में ना जाएं, यहाँ की चकाचौंध में मत मसरूफ हों। आप वो काम करें जिस काम के लिए आप अपना मुल्क, अपना घर बार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपना मोहल्ला, हर चीज छोड़ के आए हैं। अपने फोकस करें अपने काम के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर फोकस करें, अपने खर्चे ना बनाएं, अपना काम करें। जब आप एक जॉब कर लेते हैं, एक जॉब पे जाके खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलता है, और छोटी छोटी बातें मुझे यहाँ पे आके बताते हैं लोग कि जी हमने जॉब छोड़ दी, क्यों वो हमारे साथ अच्छा नहीं बोला। भाई मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि महसूस होता है, तकलीफ होती है जब कोई आपके साथ बुरा बोलता है, आप उसका बिहेवियर आपके साथ बुरा होता है, महसूस होता है, लेकिन वो जॉब ना छोड़ें। बात हो रही थी जॉब्स की, डोर टू डोर जाएं, डोर टू डोर जाके जॉब हंट करें, और जो जॉब मिलती है उसको कर लें। वेयर हाउसेस में जाएं, वेयर हाउसेस में हायरिंग होती रहती है, वेयर हाउसेस में जाएं, उसके बाद शॉप्स पे जाएं, टेक अवेज में जाएं, और वहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढें। इसके साथ साथ आप क्या करें, इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करें। सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने का क्या तरीका है, मैं आपको सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी कोर्स करना पड़ता है। इसको डोर सुपरवाइजर कोर्स कहते हैं, और उसके बाद एक साथ कोर्स होता है CCTV। 2 लाइसेंसेस होते हैं। बेहतर है कि आप डोर सुपरविजन का कोर्स करें। डोर सुपरविजन का कोर्स करने के लिए आप जहां पर भी रहते हैं, नियरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नियरेस्ट कौन कोर्स करवा रहा है। नियरेस्ट फाइंड करें। उसके बाद आपके लिए जो अगला हर्डल होता है, अगला हर्डल ये होता है कि आपको जल्दी की तारीखें नहीं मिलती। सबसे पहले अपने नियरेस्ट में पता करें कि नियरेस्ट डेट्स कौन सी अवेलेबल हैं। उसके बाद रिस्पेक्टिवली आप दूर जाते जाएं, और दूर जाकर आप चेक करें कि आपको कौन सी डेट्स और कौन से टाइम जोन से हैं वो सूट कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते का कोर्स होता है, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता। 1 हफ्ते का कोर्स होता है। आप ये कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स करने के बाद फिर आप जब एग्ज़ाम देते हैं, तो इसको तकरीबन फिर एग्ज़ाम देने के बाद 1 हफ्ता लग जाता है रिजल्ट आने में। 1 हफ्ते के बाद जब रिजल्ट आता है, तो फिर आप ऑफिशियली आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए लाइसेंस। जब आप लाइसेंस अप्लाई करने लगे, तो अगर आपको यहाँ पर यूके में रहते हुए 5 साल नहीं हुए, तो फिर आपको जो DBS है वो बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। उसके लिए आप जहाँ से भी आए हुए हैं अपने मुल्क से, जहाँ से बल्कि जिस मुल्क में आप पिछले 5 साल में रहे हैं, आपको वहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है कुछ जगहों पर। तो जिस मुल्क में जो भी कहा जाता है उसको, आपको वो सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते हैं पिछले 5 साल के। वो बनवाने के बाद आप DBS बनवाते हैं। DBS बनवाने के बाद आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं। जब आप लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद आजकल मतलब फरवरी 2025 में तकरीबन 2 से 3 महीनों में आपका लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। सिक्योरिटी की जॉब क्या होती है? सिक्योरिटी की जॉब ऐसी जॉब नहीं होती जैसे
आप समझते हैं कि कोई आपको उसके लिए कोई फिजिकल हैवी ट्रेनिंग चाहिए है, कोई आपको आर्म्स यूज करने आने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी की जॉब इस तरह की नहीं है। सिक्योरिटी की जॉब ये होती है कि दरअसल आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपकी जहां पर भी जॉब लगी है, आप जहां पर भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सिर्फ वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी इलीगल कोई भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म ना हो रही हो जो रूल्स और लॉ के अगेंस्ट हो। जब आप कोर्स करते हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर बता दी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है, जो लीगल इंफॉर्मेशन होती है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। आपको वो जॉब करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो आपको आपके कोर्स में ही बता दी जाती है। वो जो आपको मैंने 1 हफ्ते का कोर्स बताया है उसमें आपको बता दी जाती है। बिल्कुल माइनर सी होती है, बहुत हैवी नहीं होती, तो आपका लाइसेंस हो जाता है। उसकी जॉब्स आपको हर जगह पर अवेलेबल है, हर जगह मतलब हर जगह। शॉपिंग सेंटर्स में अवेलेबल है, मार्ट्स में अवेलेबल है, सिनेमाज में अवेलेबल है, इवेंट्स पे अवेलेबल है। अभी इवेंट सीजन आने वाला है, यहाँ पर जिन लोगों के पास सिक्योरिटी लाइसेंसेस नहीं है वो लोग सिक्योरिटी लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। अभी समर्स आ रहा है, समर्स में विंटर सीजन, समर्स में इवेंट सीजन होता है और आपको लंबी शिफ्ट्स मिलती हैं, पैसे ज़्यादा बन जाते हैं और कई कई दिनों की शिफ्ट्स रेगुलर होती हैं, क्योंकि कंट्री साइड पे इवेंट हो रहे होते हैं, आपको वहाँ जाना होता है। और सेटअप से लेके उसके बाद इवेंट के बाद से लेके क्लोजिंग, अगर 1 दिन का इवेंट है, 2 दिन का इवेंट है, 3 दिन का इवेंट है, तो वो 3 दिन का इवेंट उसके डिस्प्ले के लिए हो सकता है 2 हफ्ते की शिफ्ट्स मिलें आपको, और उसके बाद उसके क्लोजअप के लिए आपको 1 हफ्ते की शिफ्ट्स मिलें। ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें आपको इवेंट्स के अलावा अभी चर्चिस में, डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस पे, हॉली प्लेसेस पे, मस्जिदों में, किसी भी जगह पे आपको जहां पर भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, आपको वहां पे जॉब मिल सकती है। इवन के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पर भी शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं। वहां पर भी शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं। वो शिफ्ट बड़ी अच्छी होती हैं, लॉन्ग आवर्स की होती हैं, उसके अलावा रेगुलर होती हैं। वहां पर भी आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। जॉब लेने का तरीकेकार क्या होता है, मैं आपको जॉब लेने का तरीकेकार बताता हूँ आफ्टर लाइसेंस। एक तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी में अपने एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में। जब आप कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं, जब आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, एक तो आपके दोस्त होते हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा इन जगहों पे आपको डिफरेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिलते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो से आप उनसे उनके कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, उनकी कंपनीज का पूछ सकते हैं और उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर करके तो आप उनसे भी जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी ये जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आप करने वाले हों तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये बाद में है जब आपके पास लाइसेंस बन जाए। इसीलिए कोशिश ये करें कि जब आप आने के बाद सबसे पहले 2 चीज़ों पर फोकस करें। एक तो सिक्योरिटी लाइसेंस, उसके बाद साथ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस पर पैसे खर्चा ज़्यादा आ जाता है, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि टेक अवे में, वेयर हाउस में, पार्ट्स में, जहाँ पे आपको जॉब मिले सॉर्टिंग की, आप वो जॉब करें। उसके साथ अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएं, सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ सिक्योरिटी करें। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाए कुछ, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ मूव करें। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको सबसे पहले थ्योरी देनी पड़ती है। थ्योरी की तैयारी करने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड हो जाती है, वो पेड ऐप होती है।
लेकिन बहुत उसके माइनर से चार्जेस होते हैं। उसके साथ साथ जब आपके पास पैसे हों आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हायर करें। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हायर करके आप ड्राइविंग लाइसेंस लें। अभी 2025 फरवरी में पर लेसन जो है अराउंड 30 to 40 पाउंड्स इंस्ट्रक्टर्स चार्ज कर रहे हैं। आप वो लाइसेंस लें। लाइसेंस लेने के बाद आप ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करें। कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो भी जाता है। अच्छा इंस्ट्रक्टर लें। इंस्ट्रक्टर अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है? आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें उसकी रेटिंग क्या है, उसके कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट दिया है और कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उसमें से कितने फेल हुए हैं। ये आपको वेबसाइट से पता चल जाता है। government.gov.uk से आपको पता चल जाता है। जब आप इंस्ट्रक्टर का नंबर ऐड करते हैं, उस नंबर पुट करने की वजह से सारी डिटेल उस इंस्ट्रक्टर की आपके पास आ जाती है। अगर आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस है, सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर तो मौजे हैं। आपको अगर आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, हो सकता है लिवरपूल की शिफ्ट्स भी मिल जाएं, ब्रैडफोर्ड की शिफ्ट्स मिल जाएं, आपको लीड्स की शिफ्ट्स मिल जाएं। ये सब पास शहर हैं, 1-1 घंटे की ड्राइव पर। उसमें ऐसा भी होता है कि आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए कंपनी पे कर देती है कि मैनचेस्टर से आपने और भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स साथ लेकर जाने, तो हम आपको उसका भी पे करेंगे। आप अपने साथ और भी लेकर जाएं सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, तो वो जो आपका ड्राइविंग टाइम है, वो ड्राइविंग टाइम भी आपकी जॉब में काउंट होता है और आपको उसकी भी सैलरी मिलती है। जो आपका कार एक्सपेंस होता है वो कार एक्सपेंस भी मिलता है। तो इस तरीके से भी ये जॉब ढूंढी जा सकती है। सिक्योरिटी जॉब होती है। उसके बाद अगर आप हैं स्किल्ड हैं, तो फिर तो आपको इस काम की तरफ बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी स्किल पॉलिश करनी चाहिए। आपको ब्रिटिश एक्सपीरियंस लेना चाहिए और ब्रिटिश एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी जगह पे अच्छे इन्वायरमेंट में इनडोर काम मिल जाए। क्योंकि सिक्योरिटी में अगर आपको आउटडोर मिल गई है तो जनाब यहाँ पे बिला वजह बारिश होती है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार यूके में बिला वजह बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, कोई पता नहीं। अभी धूप निकली हुई है, 10 मिनट में बारिश होना शुरू हो जाए और वो भी बारिश सारा दिन बंद ना हो। इस तरह से भी होता है। उसके अलावा कंट्री साइड में नाइट्स में ओड इवेंट्स होते हैं, ओड टाइम्स में होते हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आपको एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड आवर्स के लिए आपको अच्छे पे रेट पे जॉब मिल जाती है। आपको ज़्यादा आवर्स भी नहीं करने पड़ते और आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आप बहुत ज़्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा ही बना रहे होते हैं कम काम करके, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और आपको वर्क अलाउ है, तो रेस्टोरेंट्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। टेक अवेज होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा टेक अवेज हैं। टेक अवेज में आप जा सकते हैं। टेक अवेज में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर डिलीवरी की जॉब्स वहाँ अवेलेबल हैं, आप उनके साथ फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप अमेज़ॉन डिलीवरी कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लेक्स एक ऐप है, आप वो डाउनलोड करें अमेज़ॉन की वेबसाइट से और अमेज़ॉन की वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके उसको साइन अप करें और आप पार्सल्स डिलीवर करें। वो 2 आवर्स 3 आवर्स 1 आवर की स्लॉट होती है, तो उसमें भी आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। नॉर्मल डेज में तो शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं अमेज़ॉन फ्लेक्स की, लेकिन उसकी बल्कि मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अमेज़ॉन फ्लेक्स करते हैं। अमेज़ॉन फ्लेक्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आपको वर्क अलाउ है यहाँ पर। तो अमेज़ॉन फ्लेक्स में जब ईस्टर आता है या जब क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस ईस्टर के टाइम पे तो इतना काम होता है
कि आप थक जाते हैं, काम खत्म नहीं होता, इतना काम होता है। आप ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी अच्छा है। टैक्सी जो है वो स्टूडेंट नहीं कर सकता। टैक्सी के लिए एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो है टैक्सी वो स्टूडेंट नहीं कर सकता। टैक्सी सिर्फ वो कर सकता है जिसको फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, फ्रेश आए हुए लोग यही जॉब्स कर सकते हैं और यही जॉब करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लोगों की बातों में मत जाएं, लोग बहुत आपको मिसगाइड करेंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। टाइम वेस्ट हो जाता है, जब टाइम वेस्ट होने के बाद उसकी कोई रिकवरी नहीं होती और आपकी सिचुएशन ख़राब होती जाती है। तो इसीलिए अपने आप को उस वर्स्ट सिनेरियो में जाने से पहले अपने जो कुछ लोगों के सो कॉल्ड मयारात बने हुए होते हैं उनको थोड़ा सा नीचे लेकर आए, अपने काम पर ध्यान दें और काम करें। इससे पहले कि आप डेट में चले जाएं, आपके सर पर कर्ज आ जाए, आपके हालात खराब हो जाए, आपकी ज़रूरतें बढ़ जाए, तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितना मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ यूके का, मैंने आपको वो सिचुएशन एक्सप्लेन की है जो प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों, आप इधर उधर भागने की बजाय जो मैंने आपको एक रूट बताया है, अगर आप सिर्फ इस रूट को फॉलो करते हैं तो आप तंगी से बच सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको टैक्सी के बारे में और यहाँ की कुछ और जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।